फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट करने वाले हैं आपके लिए डी अल्फ़ाबेट का थर्ड पार्ट। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इस पूरी जो वोकैबुलरी सीरीज़ है इसके अंदर A to Z तक हम सारे वोकैब्स कवर अप करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डी अल्फ़ाबेट का थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स, पहला वर्ड है डी अल्फ़ाबेट के थर्ड पार्ट का डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है बेसुर, विपरीत या फिर विरुद्ध। नॉट इन एग्रीमेंट, कंबाइनिंग विद अदर थिंग्स इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज और अनप्लीजेंट। तो जो बेसुर होता है या फिर विपरीत होता है, विरुद्ध होता है, अगेंस्ट होता है, इसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। सिनोनिम्स है इसके डिस्प्यूटेशन, एक्रिमोनियस एंड डिसोनेंट। एग्जाम्पल देखिए, ए नोट ऑफ डिस्कॉर्ड हैज क्रैप्ड इनटू रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कार्ड और डिस्क कोई मेल नहीं है, दोनों कैसे हैं? डिस्कॉर्डेंट है। कार्ड और डिस्क का कोई मेल नहीं है तो ये दोनों कैसे हैं? डिस्कॉर्डेंट है, विपरीत हैं। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि एक कोई पर्सन है जो कि कार्ड और डिस्क को मेल कराना चाह रहे थे और दोनों कैसे हैं लेकिन डिस्कॉर्डेंट हैं, तो बहुत ही परेशान हो गए उसकी वजह से। तो डिस्कॉर्डेंट का मतलब हुआ बेसुर, विपरीत या फिर विरुद्ध। नॉट इन एग्रीमेंट, कंबाइनिंग विद अदर थिंग्स इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज और अनप्लीजेंट। अगला वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है कि अनिवार्य न होना, समथिंग टू थिंक और से दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट ट्रू। वी कैन नॉट डिस्काउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर स्ट्राइक्स। ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपके यहाँ पे मौजूद है एंड के अंदर। ये एक एग्जाम्पल है। सिनोनिम्स है इसके डिसरिगार्ड करना। एक और एग्जाम्पल देखिए, द न्यू रिपोर्ट्स वर बीइंग डिस्काउंटेड एज प्रोपोगेंडा। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डिस्काउंट को बंद करके डिस्काउंट करते हैं। देखिए, डिस्काउंट दो वर्ड्स होते हैं। एक तो अपन होता है जो सेल के अंदर डिस्काउंट मिलता है 20%, 30%, एक तो वो डिस्काउंट होता है। लेकिन अगर पेपर में कोई डिस्काउंट आता है तो ये वो डिस्काउंट कभी नहीं आएगा, दूसरा वाला डिस्काउंट आएगा, जिसका मतलब होता है जो कि अनिवार्य नहीं होता है। कोई ऐसी चीज़ जो कि कंपलसरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ट्रू नहीं है, ओके, उसको बोलते हैं डिस्काउंट, अनिवार्य ना होना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगला वर्ड है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब है बातचीत, संवाद या फिर उपदेश देना। फॉर्मल डिस्कशन और कन्वर्जेशन, ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर यूजुअली सीरियस सब्जेक्ट। तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि रविशंकर ने डिस्कोर्स दिया, यानी कि अपना उपदेश दिया। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिसर्टेशन, ट्रीटीज एंड होमली। होमली पेपर में कई बार आता है, आपको ध्यान रखना है और इसको याद भी रखना है। एग्जाम्पल देखिए, डिस्कोर्स ऑन द नेचर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ और द डिस्कोर्स अपॉन द नेचर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दिस कोर्स इज नॉट डिस्कोर्स। जैसे कि आप जो कोर्स पढ़ते हैं, जैसे कि ये बच्चा है और किताबें पढ़ रहा है, तो ये कोर्स जो है ना, जो पूरा, ये डिस्कोर्स नहीं है। दिस कोर्स इज नॉट डिस्कोर्स, क्योंकि ये चीज़ अलग है और डिस्कोर्स का मतलब होता है उपदेश देना, संवाद या फिर बातचीत करना, संभाषण उसको बोलते हैं। तो ये क्या है? ये कोर्स कैसा है? ये डिस्कोर्स नहीं है। तो डिस्कोर्स का मतलब हुआ बातचीत, संवाद, उपदेश। अगला वर्ड है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब है विचार, बुद्धि या फिर समझ। द एबिलिटी टू बिहेव विदाउट कॉजिंग एम्ब्रेसमेंट और अटैकिंग टू मच अटेंशन, स्पेशली बाय कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट। तो कोई चीज़ को किसी को अट्रैक्ट नहीं करके अटेंशन या फिर किसी चीज़ को सीक्रेटली इंफॉर्मेशन रखना, और कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी को एम्बैरेस फील ना हो वो चीज़ बोलना, एबिलिटी होना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशन। यानी कि जो इसमें बुद्धि होती है उसको बोलते हैं डिस्क्रिशन। 1000 बातों की एक बात वही है। सिनोनिम्स देखिए इसके, सर्कमस्पेक्शन, कनीनेस एंड म्यूटिलिटी। कनीनेस मैंने आपको पहले भी सीख के टाइम पे बताया था, इसका मतलब होता है चतुर, चालाक। तो जो बुद्धि है जिसके पास में वो चतुर, चालाक है। तो डिस्क्रिशन का मतलब भी वही हुआ। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव ए डिस्क्रिशन टू सक्सेस इन लाइफ। तो डिस्क्रिशन होना ज़रूरी है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, ग्रुप डिस्कशन में डिस्क्रिशन करना है। तो ग्रुप डिस्कशन जब होएगा तब क्या होगा? डिस्क्रिशन होएगा। डिस्कशन, डिस्क्रिशन एक जैसे वर्ड्स हैं तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो डिस्क्रिशन में क्या होगा? डिस्कशन में क्या होगा? डिस्क्रिशन होगा। डिस्कशन का यानी कि विचार एक दूसरे के सामने प्रकट होंगे। तो डिस्क्रिशन का मतलब हुआ विचार, बुद्धि या फिर समझ। अगला वर्ड है डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट का मतलब है शांत या फिर अपक्षपाती, कूल। तो डिस्पैशनेट का मतलब है जो बहुत ही कूल है और एबल टू थिंक क्लियरली और मेक गुड डिसीजन बिकॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस। तो जो कि इमोशंस के साथ में बहते नहीं हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं, कूल रहते हैं। जैसे कि MS धोनी का एग्जांपल ले लीजिए कि कभी भी जीतते हैं, हारते हैं तो उनका रिएक्शन सेम होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्पैशनेट। सिनोनिम्स है उसका काम एंड इम्पार्शियल। एग्जांपल देखिए, जर्नलिस्ट शुड बी ए डिस्पैशनेट रिपोर्टर ऑफ फैक्ट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, नॉट पैशन इज डिस्पैशनेट।
जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन नहीं है वो कैसा है, डिस्पैशनेट है। देखिए पैशन से अपन इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड के अंदर चिल्लाता नहीं है या फिर रिएक्ट नहीं करता है, तो उसको अपन उस चीज़ से पैशन से रिलेट कर रहे हैं। नॉट पैशन कैसा है, डिस्पैशनेट है। तो पैशन तो इसके आगे आ ही रहा है और डिस लगा दिया यानी कि नॉट पैशन, इसका मतलब है कूल है जो भी है। अगला वर्ड है डिस्पेल करना। डिस्पेल करना यानी कि दूर करना या फिर दूर हटाना। ड्राइव अवे, टू रिमूव फेयर, डाउट एंड फॉल्स आइडियाज यूजुअली बाय प्रोवाइडिंग देम रॉन्ग और अननेसेसरी। सिनोनिम सेंस के डिसमे करना, चेज अवे, डिस्पर्स। एग्जाम्पल, वंस ऑलवेज हैव टू डिस्पेल इट्स फेयर। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डीजल के डर को आप डिस्पेल करो। तो डीजल का जो डर है, जैसे कि डीजल आजकल महंगा हो रहा है, तो डीजल का जो डर है उसको आप कैसे करो, डिस्पेल करो। तो डीजल डिस्पेल एक जैसे वर्ड्स है, तो आप इसीलिए आप इसको रख सकते हैं। डिस्पेल का मतलब हुआ दूर करना या फिर किसी चीज़ को हटाना, ड्राइव अवे करना। अगला वर्ड है डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब है देना या फिर बांटना। टू गिव आउट थिंग्स स्पेशली प्रोडक्ट, सर्विसेज और अमाउंट ऑफ मनी टू पीपल। कोई भी चीज़ किसी को देना, बांटना, कोई भी सर्विसेज या फिर अमाउंट या प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डिस्पेंस करना। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज वेंडिंग मशीन ऑन द प्लेटफॉर्म दैट डिस्पेंसेज स्नैक्स। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डिस्पेंसरी मशीन डिस्पेंस करता है, डिस्पेंसरी मेडिसिन डिस्पेंस करता है। डिस्पेंसरी क्या करती है, मेडिसिन को डिस्पेंस करती है, मेडिसिन देती है लोगों को। तो डिस्पेंसरी, डिस्पेंस एक जैसे वर्ड्स है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। डिस्पेंसरी क्या करती है, मेडिसिन को डिस्पेंस करती है, डिस्पेंस करती है यानी कि बांटती है। तो डिस्पेंस का मतलब हुआ देना या फिर बांटना। अगला वर्ड है डिस्पोर्ट। डिस्पोर्ट का मतलब है मन बहलाना, मन करना या फिर दिल लगाना। डिस्पोर्ट योरसेल्फ, टू एंजॉय योरसेल्फ बाय डूइंग समथिंग एक्टिव। तो सिनोनिम सेंस के पोज करना, स्वैगर करना, स्ट्रट करना या फिर फ्लॉन्ट करना। अब इसको एग्जांपल देखिए, इट्स गुड टू हैव डिस्पोर्ट एक्टिविटी समटाइम। अब याद करने का तरीका देखिए, दिस स्पोर्ट को खेलने को डिस्पोर्ट करता है, दिस स्पोर्ट को खेलने को डिस्पोर्ट करता है यानी कि मन करता है, बहुत ही मन करता है। क्रिकेट देख सकते हैं आप आगे, तो दिस स्पोर्ट को खेलने का देश में वैसे ही बहुत लोगों का डिस्पोर्ट करता है यानी कि मन करता है, दिल लगाना या फिर मन बहलाना। ओके, तो डिस्पोर्ट का मतलब हुआ मन बहलाना, दिल लगाना, मन करना, इंजॉय करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं डिस्पोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्वाइट्यूड। डिस्क्वाइट्यूड का मतलब होता है चिंतित, बेचैन या फिर व्याकुल, वरीड, अनएज। सिनोनिम सेंस के एंजाइटी या फिर एगीनेस। अब इसका एग्जांपल देखिए, स्टेट ऑफ ब्रूडिंग डिस्क्वाइट्यूड अबाउट अ कलीग सक्सेस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, आपका यह क्वाइट एटीट्यूड लोगों को डिस्क्वाइट्यूड करता है। डिस्क्वाइट्यूड करता है यानी कि चिंतित करता है, बेचैन करता है। जैसे कि अगर आपका बहुत ही बोलने वाले लोग हो, अगर आप क्वाइट रहते हो, आपका एटीट्यूड कैसा हो गया, एकदम से क्वाइट हो, तो लोग कैसे हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपना बिहेवियर बदल दिया है। तो क्वाइट एटीट्यूड, डिस्क्वाइट्यूड एक जैसे वर्ड्स हैं। क्वाइट एटीट्यूड और डिस्क्वाइट्यूड एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। डिस्क्वाइट्यूड का मतलब बेचैन, चिंतित, व्याकुल करना। अगला वर्ड है डिसैम्बल। डिसैम्बल करना, छिपाना या फिर गुप्त रखना। टू हाइड योर रियल इंटेंशन एंड फीलिंग और द फैक्ट। सिनोनिम सेंस के मिसलेड करना, प्ले एक्ट या फिर डिसिमुलेट करना। एग्जाम्पल देखिए, ही अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ डिसैम्बलिंग, ही अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ डिसैम्बलिंग। अब याद करने का तरीका देखिए, कंप्यूटर को डिसैम्बल करके डिसैम्बल करते हैं। तो कंप्यूटर को हमेशा पहले तो क्या करते हैं, डिसैम्बल करते हैं, उसको तोड़ के अलग अलग करते हैं। असेंबल का मतलब होता है जोड़ना, डिसैम्बल का मतलब होता है अलग करना। अलग करके क्या करते हैं, डिसैम्बल करते हैं। डिसैम्बल करते हैं यानी कि उसको छिपा देते हैं उसको बच्चे। तो डिसैम्बल का मतलब हुआ छिपाना या फिर गुप्त रखना। टू हाइड योर रियल इंटेंशन एंड फीलिंग और द फैक्ट्स, उसको बोलते हैं डिसैम्बल करना। अगला वर्ड है डेसिमिनेट करना। डेसिमिनेट का मतलब है फैलाना या फिर छितराना। टू स्प्रेड और गिव आउट समथिंग, स्पेशली न्यूज, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एक्सेट्रा। सिनोनिम से इसके ब्रॉडकास्ट करना, स्केटर करना, सर्कुलेट करना, पब्लिसाइज करना। एग्जाम्पल देखिए, हर फाइंडिंग बीन वाइडली डेसिमिनेटेड। डेसिमिनेट का मतलब हो गया फैलाना, तो उसकी फाइंडिंग ने क्या किया, हर जगह पे फैल गई उसकी फाइंडिंग। अब याद करने का तरीका देखिए, चारों दिशाओं में सेमिनार में इंफॉर्मेशन का डेसिमिनेट है। तो चारों दिशाओं में क्या है, सेमिनार है, सेमिनार में इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, डेसिमिनेट हो रही है। डेसिमिनेट हो रही है यानी कि फैल रही है, इंफॉर्मेशन फैल रही है। ओके, तो सेमिनार डेसेमिनेट, सेमिनार में क्या हो रहा है, डेसेमिनेट हो रहा है किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन का। तो सेमिनार को आप रिलेट कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। डेसिमिनेट, नेट को सेमिनार से रिलेट करके आप देख सकते हैं। डेसिमिनेट का मतलब हुआ फैलाना। अगला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट या फिर डिसैन्योस, इसका मतलब होता है मतभेद या फिर विरोध करना। स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, डिसएग्रीमेंट स्पेशली अबाउट एन ऑफिशियल सजेशन और प्लान और ए पॉपुलर बिलीव।
किसी भी चीज़ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर, पॉपुलर बिलीव के ऊपर, उसको बोलते हैं डिसेंट। ठीक है, डिसेंट को आपको डिसेंट कैरेक्टर से ध्यान में नहीं रखना है, वो अलग मीनिंग होता है। ओके, वो डिसेंट ये वाला होता है और ये DISSENT है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके सिनोनिम्स हैं डिसेशन, डिस्कॉर्ड एंड रिबेलियन। अब इसका एग्जांपल देखिए, हस्बैंड वाइफ ट्राई टू डिसेंट देयर व्यूज़, तो क्या करना चाह रहे हैं, मतभेद है उनके व्यूज़ के अंदर और उसको वो क्या करना चाह रहे हैं, दूर करना चाह रहे हैं, मतभेद को दूर करना चाह रहे हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डिसेंट लोग बात डिसेंट को दूर करते हैं, डिसेंट लोग बात करके, डिसेंट जो लोग हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो लोग क्या कर रहे हैं, डिसेंट कर रहे हैं और अपने मतभेदों को दूर कर रहे हैं, जो विरोध है उसको दूर कर रहे हैं। तो डिसेंट का मतलब हुआ विरोध करना, मतभेद करना, स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसको बोलेंगे डिसेंट। अगला वर्ड है डेजर्टेशन। डेजर्टेशन का मतलब है निबंध। डेजर्टेशन अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेशली वन दैट इज डन एज अ पार्ट ऑफ कोर्स एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो निबंध को बोलते हैं डेजर्टेशन। सिनोनिम्स इसके क्रिटिक्यूज, एक्सपोजिशन, ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, ही वॉन ए प्राइज फॉर राइटिंग ए ब्रिलियंट डेजर्टेशन। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, डेजर्ट में स्टेशन खोलने के बारे में डेजर्टेशन लिखा है। तो डेजर्ट में स्टेशन, डेजर्टेशन एक जैसे वर्ड्स हैं। डेजर्ट में स्टेशन और डेजर्ट में स्टेशन दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, तो यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, निबंध हुआ इसका मतलब। डेजर्ट में स्टेशन खोलने के बारे में निबंध लिखा है, डेजर्टेशन लिखा है। अगला वर्ड है डेसिडेंट। डेसिडेंट का मतलब है असहमत या विसहमत, अ पर्सन हु पब्लिकली डिसएग्री विथ यू एंड क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट। तो डिसिडेंट का मतलब ये हुआ। सिनोनिम्स इसके डिसेंटिंग, अनऑर्थोडॉक्स। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल डेसिडेंट्स। पॉलिटिकल डेसिडेंट का मतलब असहमत। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, ममता दिस एक्सीडेंट के बारे में डेसिडेंट है। डेसिडेंट है माने कि ममता इस एक्सीडेंट के बारे में, ये देखिए फोटो में देखिए आप, इसको फोटो ध्यान रखनी है आपको। डेसिडेंट कभी भी वर्ड आएगा, कई बार पेपर में आता है, तो ये जो फीमेल है ये इस एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तो इसको एक्सीडेंट के बारे में कैसी है, डेसिडेंट है, यानी कि असहमत है कि एक्सीडेंट इसके वजह से हुआ है। तो ये क्या है, असहमत है कि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। तो ममता दिस एक्सीडेंट के बारे में डेसिडेंट है। एक्सीडेंट, डेसिडेंट, देखिए एक्सीडेंट से आप याद रख सकते हैं डेसिडेंट को, एक जैसे वर्ड्स हैं। तो एक्सीडेंट का मतलब हुआ कि बारे में डेसिडेंट है यानी कि असहमत है। अगला वर्ड है डिसडेन। डिसडेन का मतलब है तुच्छ समझना, घृणा करना। व्हेन यू डिसलाइक समवन और समथिंग एंड थिंक दैट दे डू नॉट डिजर्व योर इंटरेस्ट और रेस्पेक्ट। सिनोनिम्स है इसके स्कॉन करना, डेरिसियन करना, कॉन्डेंसियन करना। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द कंट्रीज डिसडेन पाकिस्तान। तो सारे कंट्रीज पाकिस्तान को से घृणा करते हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दिस ट्रेन से हम डिसडेन करते हैं। देखिए कितना धुआं छोड़ रही है ट्रेन, तो इस ट्रेन से हम क्या करते हैं, डिसडेन करते हैं। तो ट्रेन, डिसडेन एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप याद रख सकते हैं। तो डिसडेन का मतलब हुआ तुच्छ समझना या फिर इसको डिसलाइक करना। अगला वर्ड है डिसजॉर्ज। डिसजॉर्ज का मतलब है उगल लेना, निकाल लेना, टू पोर समथिंग आउट इन अ लार्ज quantities. If a vehicle or building disgorge people, they come out of in a large number. तो synonyms हैं इसके spew, barb and chuck. तो कोई भी चीज़ निकाल देना ज़्यादा अमाउंट में उसको बोलते हैं डिसजॉर्ज करना। एग्जाम्पल है इसके, द बस डिसजॉर्ज अ क्राउड ऑफ नॉइजी चिल्ड्रन। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दिस बिल्डिंग में गोरी लड़कियाँ डिसजॉर्ज करती हैं। तो दिस बिल्डिंग में गोरी लड़कियाँ क्या करती हैं, डिसजॉर्ज करती हैं, यानी कि इस बिल्डिंग से बहुत सारी गोरी लड़कियाँ निकलती हैं। तो डिसजॉर्ज का मतलब वो उगल देना या फिर निकाल लेना। अगला वर्ड है डिसग्रल्टेड। डिसग्रल्टेड का मतलब हुआ निराश करना या फिर दिल तोड़ना। इरिटेटेड, डिसग्रल्टेड, अनॉयड और डिसअपॉइंटेड बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड टू अपसेट यू। तो निराश करना, कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे आप अनॉय हो गए हो, उसको बोलते हैं डिसग्रल्टेड। सिनोनिम्स है इसके डिसकॉन्टेंट एंड रिसेटफुल। एग्जाम्पल देखिए, द प्लेयर्स वर डिसग्रल्टेड विद द एम्पायर। और याद करने का तरीका है, देसी बिना गारंटी वाली चीज़ें लेके आप डिसग्रल्टेड है। देसी बिना गारंटी, डिसग्रल्टेड बिना गारंटी, देसी बिना गारंटी वाली चीज़ों लेने के बाद आप कैसे हो, डिसग्रल्टेड हो, बहुत ही निराश हो, डिसअपॉइंट हो क्योंकि वो चीज़ खराब हो गई है। तो देसी बिना गारंटी वाली चीज़ें लेके आप डिसग्रल्टेड हो। डिसहेल्ड, डिसहेल्ड का मतलब है अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ, वेरी अनटाइडी। सिनोनिम्स है इसके टैंगल्ड, अनकैम्प्ड, टॉस्ड एंड रफल्ड। एग्जाम्पल देखिए, थीफ डिसहेल्ड द हाउस। तो थीफ ने क्या कर दिया, डिसहेल्ड कर दिया हाउस को। डिसहेल्ड का मतलब हुआ बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त, वेरी अनटाइडी। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, डिश वाला सेल्फ कैसा है, डिसहेल्ड है। तो ये एक सेल्फ है जो क्या ऐसा है, बिखरा हुआ है, बहुत अस्त व्यस्त है। तो डिश वाला जो सेल्फ है वो कैसा है, डिसहेल्ड है। डिसहेल्ड का मतलब हुआ बिखरा हुआ या फिर अस्त व्यस्त, वेरी अनटाइडी।
अगला वर्ड है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब पक्षपात रहित, अनअफेक्टेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, इम्पार्शल। देखिए इंटरेस्टेड तो होता है जो कि किसी चीज़ में जिसका मन होता है, डिसइंटरेस्टेड लग गया आगे, डिस हो गया तो वो हो गया कि वो सेल्फ इंटरेस्ट में तो है ही नहीं, वो खुद में तो उसको इंटरेस्ट है ही नहीं खुद की चीज़ों में। अब एग्जांपल देखिए, बीजेपी इंटरेस्ट, कांग्रेस डिसइंटरेस्ट। तो बीजेपी का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, कांग्रेस का उस चीज़ में डिसइंटरेस्ट होगा। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, जिसको किसी चीज़ में नहीं है इंटरेस्ट वो है डिसइंटरेस्ट। तो जिसको, इस आदमी को देखिए किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो ये कैसा है, डिसइंटरेस्टेड है, यानी कि पक्षपात रहित है, इम्पार्शल है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं वोट बीजेपी को दूं कांग्रेस को दूं, ये है इम्पार्शल आदमी है, सेल्फ इंटरेस्ट में इसका अफेक्ट नहीं करता है। अगला वर्ड है डिसमेल। डिसमेल का मतलब है निराशाजनक या फिर उदास, सैड एंड विदाउट होप, ए डिसमेल एक्सप्रेशन, तो वेरी बैड। अब इसका एग्जांपल देखिए, द एक्टिंग वाज डिसमेल, वाजंट इट, व्हाट डिसमेल वेदर। तो इसमें दो आपके एग्जांपल है, एक तो किसी ने बोला है द एक्टिंग वाज डिसमेल, एक्टिंग कैसी थी, डिसमेल थी, और दूसरा कैसा है, डिसमेल वेदर, खराब, बहुत ही उदास वेदर है। अब याद करने का तरीका देखिए, इस मॉल में सब डिसमेल है, इस मॉल में, मॉल देखिए एक जैसे वर्ड है डिसमेल, इस मॉल में सभी डिसमेल है, यानी कि सभी उदास है। तो डिसमेल और मॉल से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। तो डिसमेल का मतलब हुआ निराशाजनक या फिर उदास, सैड एंड विदाउट होप। अगला है डिसमे। देखिए सारे एक जैसे वर्ड्स हैं सारे, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। डिसमे, डिसमेल हो गया या फिर डिसमे हो गया, डिसमेल और डिसमे ये दोनों बिल्कुल एक जैसे वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। दोनों का मतलब ही निराश करना, अब डिसअपॉइंट होना, ऐसे है। और इसको याद करने का तरीका देखिए, डिसमे को, डिसमे में रिजल्ट आ गया तो आप कैसे हो गए, डिसमे हो गए। अगर आपका रिजल्ट हमेशा जून और जुलाई में आता है और इस बार मई में आ गया तो आप कैसे हो गए, डिसमे हो गए, यानी कि निराश हो गए। तो मैंने आपको बताया अभी कि डिसमेल और डिसमे दोनों का मतलब ही डिसअपॉइंट होना होता है। अगला है डिसमेंबर। तो डिसमेंबर का मतलब है कि किसी चीज़ को अलग कर देना, ह्यूमन की बॉडी को या फिर किसी कंट्री को, एम्पायर को, जब दो पार्ट्स में अलग कर देते हैं, दो पार्ट्स में अलग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डिसमेंबर करना। सिनोनिम्स है इसके, डिसेक्ट, म्यूटिलेट एंड डिसआर्टिकुलेट। एग्जाम्पल देखिए, दिस मेंबर इज डिसमेंबर, तो एक मेंबर है जो कि डिसमेंबर हो चुका है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कम्युनिटी के मेंबर डिसमेंबर हो गए, कम्युनिटी थी ये, इसके मेंबर कैसे हो गए, डिसमेंबर हो गए, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो डिसमेंबर और डिसमेंबर एक जैसे वर्ड्स हैं तो आप इजीली याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब है तुच्छ समझना या फिर निंदा करना, टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग इन अ वे दैट शोज यू डू नॉट रेस्पेक्ट और वैल्यू देम। सिनोनिम्स है इसके, बिलिटिल करना, लाफ एट, मॉक एंड रिडिक्यूल करना। एग्जाम्पल है, शी डिस्परेज्ड हर स्टूडेंट एफर्ट्स, डिस्परेज्ड हर स्टूडेंट्स एफर्ट। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, जो हमें डिस्करेज करते हैं हम उन्हें डिस्परेज करेंगे। तो जो हमें डिस्करेज करेंगे, देखिए डिस्करेज और डिस्परेज एक जैसे वर्ड्स हैं, तो जो हमें डिस्करेज करेंगे ना हम उनको डिस्परेज करेंगे, क्योंकि हम उनकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे, उनके क्रिटिसाइज करेंगे जो हमें डिस्करेज करेंगे। तो डिस्करेज एंड डिस्परेज एक जैसे वर्ड्स है जिनको आप याद रख सकते हैं। तो डिस्परेज का मतलब हुआ तुच्छ समझना या फिर निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। अगला वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब है अलग, पृथक, भिन्न, made up of parts or people that are very different from each other, different in every way. Synonyms है इसके, heterogeneous, dissimilar, incongruent. Example है, such desperate attraction as grand opera and game fishing. तो disparate का मतलब अलग। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, हर बैंक की रेट अलग है, कैसी है, डिस्परेट है। हर बैंक की रेट अलग है, हर बैंक की रेट, देखिए रेट आ रहा है इसमें, तो हर बैंक की रेट कैसी है, अलग है। तो कैसा है, वो सारे के सारे डिस्परेट है, यानी कि अलग है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, डिस्परेट का मतलब हुआ अलग। अगला वर्ड है डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब है छिपाना, कॉन्सिल बाय फिगाइनिंग, टू हाइड योर रियल फीलिंग और इंटेंशंस, ऑफन बाय प्रिटेंडिंग टू हैव डिफरेंट वंस। तो अपनी फीलिंग्स को छिपाना या फिर इंटेंशंस को छिपाने को बोलते हैं डिसिमुलेट करना, यानी कि छिपाना। सिनोनिम्स है इसके, डिस्गस, कॉन्सील, सप्रेस, मास्क एंड क्लॉक। एग्जाम्पल, एक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू डिसिमुलेट देयर फीलिंग्स। अब याद करने का तरीका देखिए, 10 आमलेट खाने के बाद डिसिमुलेट करते हैं। तो कोई आदमी है जो कि एक बार तो 10 आमलेट खा लेता है, उसके बाद जो उसकी फीलिंग्स है उसको वो क्या करता है, डिसिमुलेट करता है। 10 आमलेट, डिसिमुलेट एक जैसे वर्ड्स हैं, 10 आमलेट और डिसिमुलेट। तो इससे आप याद रख सकते हैं, डिसिमुलेट का मतलब है कि किसी चीज़ को छिपाना। तो 10 आमलेट खा लिए, उसके बाद में डिसिमुलेट करता है, अपनी फीलिंग्स को छिपाता है। अगला वर्ड है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है विलियन या फिर द्रवीकरण। कंक्लूजन, द एक्ट ऑफ ऑफिशियल एंडिंग ए मैरिज, बिजनेस एग्रीमेंट और ए पार्लियामेंट।
द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रेजुअली डिसअपेयर्स। तो सिनोनिम्स है इसके डिसबैंडिंग, टर्मिनेशन, एडजॉर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक सुजैन डिसोल्यूट देयर मैरिज। तो डिसोल्यूट कर दिया उन्होंने, यानी कि तोड़ दिया अपनी, एंड कर दिया अपनी मैरिज को। अब याद करने का तरीका देखिए, फाइनल सॉल्यूशन इज डिसोल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन कैसा है, देखिए इसको आपने हीट करा, ये करा, उसके बाद ये बन गया ये। तो फाइनल जो एंड चीज है उसको बोलते हैं अपन डिसोल्यूशन। तो एंड फाइनल सॉल्यूशन कैसा है, डिसोल्यूशन है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, सॉल्यूशन इसमें आ रहा है, डिस की जगह आप फाइनल लगा दीजिए। फाइनल सॉल्यूशन कैसा है, डिसोल्यूशन है। अगला वर्ड है डिसऑर्ड। डिसऑर्ड का मतलब है रोकना, डिस्करेज करना, टू परस्यू समवन नॉट टू डू समथिंग। सिनोनिम्स है इसके डिटर, पुट ऑफ, एडवाइस अगेंस्ट। एग्जाम्पल देखिए, पुलिसमैन ट्राई टू डिसऑर्ड द क्रिमिनल। अब याद करने का तरीका देखिए, दिस वे में जाने के लिए डिसऑर्ड करना है। अगर आपको दिस वे जाना है तो पुलिसमैन यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको डिसऑर्ज कर रहा है। डिसऑर्ज कर रहा है यानी कि डिसऑर्ड कर रहा है, यानी कि रोक रहा है, यानी कि आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो दिस वे में जाने के लिए डिसऑर्ड करता है। दिस वे, डिसऑर्ड एक जैसे वर्ड्स है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। दिस वे, डिसऑर्ड, डिसऑर्ड यानी कि रोकना। अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है ध्यान का खिंचाव, अटेंशन और प्री ऑक्यूपाइड, स्पेशली बिकॉज ऑफ एंजाइटी और थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स। सिनोनिम्स है इसके इनएक्टिव, डिस्ट्रैक्टेड एंड अनमाइंडफुल। अब एग्जाम्पल देखिए, व्हेन शी डिड नॉट ऑक्यूपाई हर accustomed chair at the seminar, Feud felt uneasy and distracted. तो व्हेन शी डिड नॉट ऑक्यूपाई हर accustomed chair at the seminar, Feud felt uneasy and distracted. तो फ्यूड कैसा हो गया, वहाँ पे अनईजी हो गया और डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ध्यान का खिंचाव हो गया। इन अटेंटिव और प्री ऑक्यूपाइड, स्पेशली बिकॉज ऑफ एंजाइटी, थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स। तो इन अटेंटिव है अगर कोई, प्री ऑक्यूपाइड है तो पहले की वजह से, किसी टेंशन की वजह से या फिर दूसरी चीज़ों की वजह से, तो उसको बोलेंगे अपन डिस्ट्रैक्ट होना। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, जिस दिशा स्ट्रेट नहीं है, जिसकी दिशा स्ट्रेट नहीं है वो कैसा है, डिस्ट्रैक्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका लाइफ में जो 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 दिशा है वो स्ट्रेट अगर नहीं है तो आप हमेशा क्या करोगे, डिस्ट्रैक्ट होगे। तो कभी किस तरफ जाओगे, कभी किस तरफ जाओगे, कभी किस तरफ जाओगे। तो जिसकी दिशा स्ट्रेट नहीं है वो कैसा है, डिस्ट्रैक्ट है। देखिए स्ट्रेट यहाँ पे भी आ रहा है और स्ट्रेट यहाँ पे भी आ रहा है। तो जिसकी दिशा स्ट्रेट नहीं है वो कैसा है, डिस्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उसका ध्यान का हमेशा खिंचाव होता है। अगला वर्ड देखेंगे, दीवा। दीवा का मतलब होता है प्रसिद्ध गाने वाली स्त्री, अ वेरी यूज सक्सेसफुल एंड फेमस फीमेल सिंगर। देखिए दीवा का मतलब अपन वैसे भी समझते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, जैसे मॉडल्स होती है, उसका भी मतलब होता है, लेकिन जो फेमस है वो ये है, सिंगर को बोलते हैं, फेमस सिंगर को। सिनोनिम्स है इसके प्रीमा डोना, सिंगर एंड चैट्यूज। अब इसको याद करने का एग्जाम्पल देखिए, दिव्या भारती इज वन ऑफ द बेस्ट दीवा ऑफ हर टाइम। अब याद करने का तरीका देखिए, दिव्या गाना गाती थी और दीवा थी। तो दिव्या भारती के बारे में सभी को पता है, बहुत ही फेमस अदाकारा थी अपने टाइम की। तो दिव्या गाना गाती थी और दीवा थी, तो दीवा भी थी और गाना भी गाती थी। तो दीवा यानी कि बहुत ही सक्सेसफुल एंड प्रसिद्ध फीमेल सिंगर। अगला वर्ड है डिवेस्ट। डिवेस्ट का मतलब है बेचना, व्यापार करना, टेक अवे पोजेशन फ्रॉम समवन। सिनोनिम्स इसके रिड, डिसोसिएट, डिनाई। एग्जाम्पल देखिए, गुजराती आर वेरी गुड इन डिवेस्ट द प्रोडक्ट्स। तो डिवेस्ट का मतलब हुआ बेचना या फिर बिजनेस करना। दिस इन्वेस्ट इज डिवेस्ट। अब याद करने का तरीका देखिए, दिस इन्वेस्ट आ ही रहा है इसके अंदर, दिस इन्वेस्ट कैसा है, डिवेस्ट है, यानी कि ये देखिए फोटो के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये कैसा है, इन्वेस्टमेंट करेगा तभी तो डिवेस्ट करेगा, तभी तो किसी चीज़ को बेचेगा जब प्रोडक्ट बनाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कैसा है, डिवेस्ट है, यानी कि एक इसमें बिजनेस के अंदर है, बेचना, व्यापार करना, उसको बोलते हैं डिवेस्ट करना। अगला है डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब है प्रकट करना या फिर खोल देना किसी चीज़ को। डिवल्ज समथिंग टू गिव समबडी इन्फॉर्मेशन दैट इज सपोज टू बी सीक्रेट। तो जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे डिवल्ज करना। अब सिनोनिम्स देखिए इसके, डिस्क्लोज, अनव्रैप एंड मेक नो। एग्जाम्पल है, द पेंटागन रिफ्यूज टू डिवल्ज व्हाट टाइप ऑफ प्लेन इट वॉज। तो पेंटागन ने मना कर दिया कि कैसा प्लेन था वो। तो डिवल्ज का मतलब सीक्रेट खोल देना, बता देना। अब याद करने का तरीका देखिए, वल्गर इन्फॉर्मेशन को डिवल्ग करते हैं। तो वल्गर इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, डिवल्ग करते हैं, यानी कि उसको बताते हैं। तो वल्गर इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहिए, लेकिन किसी ने वल्गर, डिवल्ग एक जैसे वर्ड्स है, तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, वल्गर, डिवल्ग। तो वल्गर इन्फॉर्मेशन को डिवल्ग करते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं, खोलते हैं उसको। अगला वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब है अधीन, क्वाइट एंड ईजी टू इन्फ्लुएंस, परसुएड और कंट्रोल। सिनोनिम्स है इसके, पैसिव, कंप्लेन, सबमिसिव एंड टेम। एग्जाम्पल, लैब्राडोर्स आर जेंटल एंड डोसाइल ऑफ जर्मन्स। अब याद करने का तरीका देखिए, अन्ना डोसा खा के डोसाइल हो गए। अन्ना डोसा खाए
और डोसाइल हो गए। देखिए डोसा और डोसाइल एक जैसे वर्ड्स हैं, तो अन्ना डोसा खा के डोसाइल हो गए यानी कि अधीन हो गए। तो अन्ना डोसा खा के डोसाइल हो गए यानी कि अधीन हो गए। अगला वर्ड है डॉक्ट्रिनायर। डॉक्ट्रिनायर का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर चलना, किसी पाथ के ऊपर चलना स्पेसिफिक, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ए थ्योरी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इवन इफ दे आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और डिसएग्रीमेंट। किसी भी तरीके से उस प्रॉब्लम के ऊपर चलना, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, उसको बोलेंगे डॉक्ट्रिनायर। सिनोनिम्स इसके अनयील्डिंग, डॉगमा एंड कैनन। डॉगमा आपको ध्यान रखना है, पेपर में आता है। एग्जाम्पल देखिए, सेंट फॉलो देयर डॉक्ट्रिनायर टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ, टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। डॉक्ट्रिनायर यानी कि ऐसा पाथ जिसके ऊपर हमेशा चले कोई, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए। अब याद करने का तरीका देखिए, डॉक्टर नायर, डॉक्टर का क्या होता है, डॉक्टर नायर होता है, यानी कि उनका एक पाथ होता है जिसपे वो हमेशा चलते हैं, लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो डॉक्टर्स का कैसा है, डॉक्टर नायर है, डॉक्टर्स डॉक्टर नायर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो डॉक्टर नायर यानी कि ऐसा पाथ जिस पे हमेशा फॉलो किया जाए। अगला है डॉडरिंग। डॉडरिंग का मतलब है बुढ़ापा के कारण दुर्बलता, शेकिंग स्लाइटली एंड वॉकिंग विद डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। सिनोनिम्स है इसके टॉटरिंग, टीथरिंग, वीविंग। एग्जाम्पल है डॉडरिंग ओल्ड मैन। अब याद करने का तरीका देखिए, दादा रिंग पकड़ के डॉडरिंग करते हैं। दादा क्या करते हैं, रिंग पकड़ते हैं, जो कि स्टेयर्स के पास में, जो सीढ़ियों के पास में जो रिंग होती है उसको पकड़ते हैं। दादा रिंग पकड़ के क्या करते हैं, डॉडरिंग करते हैं। तो दादा भी आ गया इसमें और रिंग भी आ गया इसके अंदर। तो दादा क्या करते हैं, डॉडरिंग करते हैं, यानी कि बुढ़ापे के कारण हिलतल डुलते हैं, बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ गई है। डॉफ, अगला वर्ड है डॉफ। डॉफ का मतलब उतार लेना, अपनी हेड उतार लेना किसी के रेस्पेक्ट के को दिखा के, उसको बोलते हैं डॉफ। सिनोनिम्स इसके लिफ्ट, टिप, टिल्ट, रिमूव। एग्जाम्पल ही डॉफ्ड हिज हेड। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कैप को ऑफ किया, डॉफ किया। कैप को अगर मैं ऑफ कर दूं, जैसे फोटो में कर रहे हैं ये, अगर कैप को ऑफ करूं तो क्या किया आपने, डॉफ किया आपने, यानी कि उतार लिया आपने इसको और किसी के रेस्पेक्ट में उतारी है। तो डॉफ का मतलब उतार लेना। अगला वर्ड है डॉग्ड। डॉग्ड का मतलब है हड्डी, हड्डी जो बहुत ज़्यादा हट करता हो और जिसको बात मनाने में बहुत मज़ा आता हो। वेरी डिटरमाइंड टू बी समथिंग इवन इफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। पर्टिनिशियस, टेनाशियस, अनयील्डिंग, ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पर्टिनिशियस, टेनाशियस एंड अनयील्डिंग। और डॉग्ड भी है, फॉर एग्जाम्पल हर एम्बिशन एंड डॉग्ड डिटर्मिनेशन, डॉग्ड परसिस्टेंस। अब याद करने का तरीका देखिए, बिल्कुल डॉग की तरह होता है, डॉग्ड है। अगर बिल्कुल डॉग की जैसे आपने पूंछ देखी है जो कि वैसे की वैसी रहती है, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी, तो डॉग की तरह होता है ये डॉग्ड आदमी हमेशा, जो कि हमेशा हटी होता है और अपनी बात पे अड़ा रहता है। तो डॉग्ड मतलब हड्डी, हटी। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक मतलब है समवन इज डॉगमेटिक, दे आर सर्टेन दैट दे आर राइट एंड देयर एवरीवन इज रॉन्ग। ये भी वैसा ही कुछ है, डॉगमेटिक और आपका जो डॉग्ड, ये एक जैसे वर्ड्स हैं। सिनोनिम्स है रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग, स्ट्रेट। हर स्टाफ फेल्ट हर बॉसी एंड डॉगमेटिक। डॉग भी डॉगमेटिक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया डॉग्ड था, उसका इस सिनोनिम मान लीजिए इसको डॉगमेटिक को। अगला है डॉल्ड्रम। डॉल्ड्रम का मतलब है मंद, आलसी या फिर सुस्त रहना। सैडनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग सैड और डिप्रेस्ड, अ लैक ऑफ एक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट। सिनोनिम्स है इसके लिस्टनेस, स्टैग्नेशन एंड स्लगिशनेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे वॉज फुल ऑफ डॉल्ड्रम एक्टिविटीज़। अब याद करने का तरीका देखिए, शादी में न ढोल न पीने के लिए रम, कैसा है, डोलड्रम है। शादी में ढोल भी नहीं है और ना ही पीने के लिए रम है, तो कैसे हो गई शादी, डोलड्रम हो गई। ढोल भी नहीं है और रम भी नहीं है, एक ही वर्ड में दोनों चीज़ें हैं, ढोल और रम, तो शादी कैसे हो गई, बहुत ही सैडनेस वाली शादी हो गई, बहुत ही बोरिंग शादी हो गई। तो डोलड्रम का मतलब है आलसी, सुस्त, सैडनेस। और इसका मतलब भी सेम ही है, चाहे डोलड्रम हो चाहे डोलोरस हो। डोलोरस का मतलब भी सेम है। इसका आपका जो सिनोनिम्स है वो उसका लार्चिमोज और टीयरफुल भी हो सकता है, दर्दनाक। और इसका एग्जांपल देखिए, ही वांट टू एंड हिज डोलोरस लाइफ। डोलोरस की लाइफ में कोई रस नहीं है, तो वही मतलब हो गया, डोलोरस हुआ या डोलड्रम हुआ, बहुत ही आलसी, सैडनेस से भरा हुआ। अगला वर्ड है डॉल्ट। डॉल्ट का मतलब होता है मूर्ख, स्टूपिड पर्सन। सिनोनिम्स है इसके डूलर्ड, स्टूप। एग्जांपल देखिए, ही इज ए डॉल्ट मैन। अब याद करने का तरीका देखिए, बोल्ट डॉल्ट नहीं है, उसेन बोल्ट डॉल्ट है अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो। देखिए उसेन बोल्ट डॉल्ट एक जैसे वर्ड्स है, तो उसेन बोल्ट डॉल्ट नहीं है, और अगर लेते हैं रिटायरमेंट तो क्या हो जाते हैं, वो डॉल्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छी फिटनेस है इनकी। तो उसेन बोल्ट डॉल्ट है अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो उसेन बोल्ट से आप बोल्ट से डॉल्ट को
समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है मूर्ख। अगला देखेंगे धूम। धूम का मतलब है कयामत, डिजास्टर, डेथ, डिस्ट्रक्शन और एनी वेरी बैड सिचुएशन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इसके सिनोनिम्स देखिए, फेट, डेस्टिनी, किस्मत, पोर्शन एंड रुइन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसका डूम, डूम का मतलब है कयामत। एग्जाम्पल देखिए, सेंस ऑफ डूम हैंग ओवर द एंटायर कंट्री। याद करने का तरीका देखिए, बॉम्ब के बूम के बाद डूम होता है। बॉम्ब हमेशा बूम करता है, उसके बाद में कयामत आती है, यानी कि उसके बाद में नुकसान होता है। तो बॉम्ब के बूम होने के बाद डूम होता है। डूम का मतलब हुआ कयामत, डिजास्टर, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त। डिस्क्राइब समथिंग दैट इज नॉट एक्टिव और ग्रोइंग बट हैज वेरी लेस एबिलिटी टू एक्टिव एट अ लेटर टाइम। सिनोनिम्स इसके लेथर्जिक, लेटेंट एंड एबिएंट। तो लेटेंट आपको ध्यान रखना है और लेथर्जिक भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार आते हैं। और डोरमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही साथ में। तो डोरमेंट होता है बहुत ही सुस्त आदमी, आलसी चीज़, या फिर कोई भी कंडीशन ऐसी जो कि डोरमेंट हो, यानी कि बहुत सुस्त हो और बाद में धीरे धीरे वो इंक्रीज करे। एग्जांपल देखिए, डोरमेंट स्टार्ट ऑफ द इनिंग बाय द इंडियन ओपनर्स। क्रिकेट के अंदर बहुत ही सुस्त स्टार्ट करी भारतीय ओपनर ने इनिंग को। अब याद करने का तरीका देखिए, गवर्नमेंट अपना डोर बंद करके डोरमेंट है। गवर्नमेंट अपना डोर बंद कर रही है, और तो कैसी है वो, डोरमेंट है, यानी कि बहुत ही सुस्त है। गवर्नमेंट अपना डोर, डोरमेंट एक जैसे वर्ड्स है, डोर, डोरमेंट, तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है डॉसियर। डॉसियर का मतलब है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, एन इवेंट और ए सब्जेक्ट। सिनोनिम्स इसके रिपोर्ट करना, फोल्डर, प्रोफाइल। एग्जांपल, आई गॉट 2 डॉसियर यस्टरडे। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, आपकी दासी आपके लिए डॉसियर बनाती है। आपकी दासी क्या करती है, आपके लिए डॉसियर बनाती है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट बनाती है जो कि इसमें इन्फॉर्मेशन हो पर्सन की। तो डॉसियर यानी कि कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, सब्जेक्ट और इवेंट। डॉसियर यानी कि रिपोर्ट। अगला है डॉटेज। डॉटेज का मतलब होता है बुढ़ापे के कारण, ओल्ड एज, स्पेशली विद सम लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटी। सिनोनिम्स है इसके सेकंड चाइल्डहुड। इसको याद करने का तरीका देखिए, एज के कारण डोसा नहीं खाया तो क्या हो गया, डॉटेज है। एज के कारण डोसा नहीं खाया तो डॉटेज है। डोसा, डॉटेज एक जैसे वर्ड्स है। तो अगर एज के कारण डोसा नहीं खा पा रहे हो तो आप कैसे हो गए, डॉटेज हो गए, यानी कि बुढ़ापे के कारण डोसा नहीं खा पा रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज ऑफ डॉटेज देयर आर नॉट एबल टू गो टू द हॉलीडेज। तो बुढ़ापे के कारण हॉलीडेज में नहीं जा पाए। अगला है डोट। डोट का स्नेह में डूबना। बी फुलिश और सेनियल ड्यू टू द ओल्ड एज, डोल ऑन समबडी टू लव समवन वेरी मच एंड टू शो दिस बाय योर एक्शंस। तो किसी को अपने एक्शन के थ्रू बताना या फिर उसको बताना कि मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, इसको बोलते हैं डोट। एग्जाम्पल है, एवरीवन डोटेड ऑन सॉली, द ओनली गर्ल इन द फैमिली। तो एक ही फैमिली में लड़की थी सैली, उस पर सभी को डोट है, यानी कि सभी उससे बहुत स्नेह करते हैं। याद करने का तरीका देखिए, धोती से हमारा दोस्ती है, ये डोट भी है। धोती से हमारी दोस्ती है और ये डोट भी है, यानी कि मैं इससे बहुत स्नेह करता हूँ और मैं हमेशा इसको पहनता रहता हूँ धोती को। ओके, तो धोती से कैसी है, हमारी दोस्ती है और डोट भी है, यानी कि स्नेह भी है। धोती और डोट एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे आप इसको याद रख पाएंगे। अगला वर्ड है डूर। डूर का मतलब है रूखा, सीरियस, नेवर स्माइलिंग एंड अनफ्रेंडली। सिनोनिम है इसके सीवियर, सॉर, स्टर्न, ग्रिम। एग्जाम्पल, शी इज वन ऑफ द डूर गर्ल आई हैव एवर सीन। याद करने का तरीका देखिए, पूरे टूर में डॉग की तरह डूर है। पूरे टूर में कैसी है, डॉग की तरह कैसी है, डूर है, यानी कि डॉग, डूर एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप याद रख सकते हैं। तो टूर, डूर ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो पूरे टूर में डॉग की तरह डूर है, यानी कि बहुत ही सीरियस है। टूर में डूर है, यानी कि बहुत ही सीरियस है। नेवर स्माइलिंग, अनफ्रेंडली को बोलते हैं डूर। अगला है डॉज। डॉज का मतलब है भिगोना, गीला करना। टू स्टॉप ए फायर फ्रॉम बर्निंग बाय पोरिंग वाटर ऑन इट। सिनोनिम से इसके स्क्वेश करना, स्मॉथर करना। एग्जाम्पल, आई पुट अ वाटर टू डूज द हाउस। याद करने का तरीका देखिए, डोसा हाउस में आग लग गया तो डोज करते हैं। डोसा, डोज एक जैसे वर्ड्स है। तो डोसा हाउस में आग लग गया तो आप क्या करेंगे, डोज करेंगे, यानी कि आप उसको गीला करके उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। तो डोसा हाउस में आग लग गया तो डोज करते हैं, यानी कि गीला करते हैं। अगला वर्ड है डाउडी। डाउडी का मतलब है गंदा, नॉट अट्रैक्टिव और फैशनेबल, प्लेन, प्रैम्पिक, ड्रैब, डेरी। एग्जाम्पल है अ डाउडी ड्रेस। अब याद करने का तरीका देखिए, सलमान खान का बॉडी डाउडी है। सलमान खान का बॉडी कैसा है, डाउडी है। सलमान खान का बॉडी डाउडी है, बॉडी डाउडी एक जैसे वर्ड्स है, तो आप याद रख सकते हैं। डाउडी का मतलब गंदा, सलमान खान का बॉडी गंदा है, तो बॉडी, डाउडी एक जैसे वर्ड्स है।
अगला वर्ड है डॉर्स। डॉर्स का मतलब है ज़मीन के नीचे पानी, खनिज पदार्थ। टू लुक फॉर अंडरग्राउंड वाटर और मिनरल बाय यूजिंग ए स्पेशल स्टिक और लॉन्ग पीस ऑफ मेटल दैट मूव्स व्हेन इट कम्स नियर वाटर एक्सेट्रा। तो कोई ऐसी चीज़ यूज़ करना जो कि ज़मीन के नीचे पानी या फिर मिनरल का पता कर दे, उसको बोलते हैं डाउज। सिनोनिम्स है इसके रैप्टोमेंसी, रैप्डोमेंसी। एग्जाम्पल ए हाउस डॉर्स। याद करने का तरीका देखिए, हाउस में पानी के लिए डाउस करते हैं, तो हाउस में पानी चाहिए अगर आप, उसके लिए आपको डाउस करना पड़ेगा, यानी आपको ज़मीन के नीचे जाना पड़ेगा। तो हाउस के लिए डाउस करते हैं। अब डाउस का मतलब हो गया ज़मीन के नीचे पानी, खनिज पदार्थ। अगला है ड्रैब। ड्रैब का मतलब है उदास, अनएक्साइटिंग, विदाउट इंटरेस्ट और कलर, डल एंड बोरिंग। सिनोनिम है इसके अनइंटरेस्टिंग, मोनोटोनस, ग्लूमी। अब इसका एग्जांपल देखिए, ड्रैब वुमेन ड्रेस इन ब्राउन एंड ग्रेज। तो ड्रैब वुमेन है यानी कि बहुत ही उदास वुमेन है, अनएक्साइटिंग है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कैब का ड्राइवर ड्रैब है। कैब का ड्राइवर है जो कि कैसा है, ड्राइवर ड्रैब एक जैसे वर्ड्स है। तो ड्राइवर कैसा है, ड्रैब है, यानी कि बहुत ही उदास है, अनएक्साइटेड है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, डल है, बोरिंग है। तो ड्रैब का मतलब हुआ डल एंड बोरिंग। अगला वर्ड है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब होता है कठोर। डिस्क्राइब लॉ, गवर्नमेंट एक्शंस विच आर अनरीजनेबली सीवियर, गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज राइट और नेसेसरी। ड्रैकोनियन का मतलब है कठोर, हार्श, स्ट्रिक्ट, ऑस्चर एंड रूथलेस। याद करने का तरीका देखिए, ड्रग और ओनियन का प्राइस भी ड्रैकोनियन हो गया। ड्रग और ओनियन देखिए, ड्रग का प्राइस और ओनियन का प्राइस, ये दोनों प्राइस कैसे हो गए, ड्रैकोनियन हो गए, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर किसी को ये अवार्ड मिल रहा है तो ये अवार्ड उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे मिलेगा। तो कैसा हो गया, ड्रैकोनियन हो गया, यानी कि बहुत ही कठोर हो गया। एग्जाम्पल है इसका, सऊदी अरेबिया हैज़ अ ड्रैकोनियन लॉ अगेंस्ट क्रिमिनल्स, यानी कि बहुत ही कठोर लॉ है। अगला वर्ड है ड्रिवल। ड्रिवल का मतलब है कोई मूल्यहीन खबर, निरर्थक खबर, बोरिंग एंड यूजलेस इंफॉर्मेशन। सिनोनिम्स है इसके बंक, हॉगविश एंड ट्वेडल। एग्जाम्पल, डोंट टॉक सच ड्रिवल। याद करने का तरीका देखिए, ड्राइवर की बकवास बातें ड्रिवल है। तो ड्राइवर, ड्रिवल एक जैसे वर्ड्स हैं। तो ड्राइवर की बकवास बातें कैसी है, ड्रिवल है। तो यानी कि कोई मूल्यहीन खबर है, निरर्थक खबर है, यूजलेस है। ड्राइवर, ड्रिवल एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप याद रख सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ड्राइव याद रखना है ड्राइवर से, ड्राइव का मतलब उदास, और ड्राइवर एक और है ड्रिवल है जिसका मतलब है बोरिंग एंड यूजलेस। उसके बाद आता है ड्रॉल। ड्रॉल का मतलब है आनंद लेना या फिर मन फेरना, ए पर्सन हु अम्यूजेस अदर्स बाय रिडिकुलस बिहेवियर। सिनोनिम्स है इसके बुफॉन, क्लॉन, गुड। तो जोकर जो है उसको भी ड्रॉल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है, ए ड्रॉल लिटिल मैन विथ ए क्वाइट टंग, क्विट टंग इन चीक काइंड ऑफ ह्यूमर। याद करने का तरीका देखिए, सनी देओल का रोल ड्रॉल था। तो एक मूवी में किसी में सनी देओल का रोल था वो कैसा था, ड्रॉल था। जैसे ड्रॉल था यानी कि बहुत ही आनंद देने वाला था। रोल, ड्रॉल एक जैसे वर्ड्स है, तो आप रोल से आप याद रख सकते हैं कि ड्रॉल यानी कि आनंद देना, मन फेरना। अगला वर्ड है ड्रोन। ड्रोन का मतलब है आवाज़, मधुमक्खी आदि की। एक जो कंटिन्यूस वॉइस आती है किसी की जो कि परेशान करती है, उसको बोलते हैं ड्रोन। सिनोनिम्स है इसके बज, हम एंड वाइन। आई हेट दिस कॉन्टिन्यूस ड्रोन ऑफ द मॉस्किटो। आप इसको याद करने का तरीका देखिए, रोने की आवाज़ ड्रोन है। तो अगर कोई कंटिन्यूस रो रहा है तो रोने की आवाज़ कैसी है, ड्रोन है। रोने, ड्रोने एक जैसे वर्ड्स है, तो रोने की आवाज़ कैसी है, ड्रोन है, यानी कि बहुत ही कंटिन्यूस है। अगला वर्ड है ड्रूप। ड्रूप का मतलब है ढीला या उदास। टू बैंड, हैंग और मूव डाउनवर्ड स्पेशली बिकॉज ऑफ बीइंग वीक एंड टायर्ड, तो उसको बोलेंगे ड्रूप। सिनोनिम्स इसके फ्लैग, विल्ट एंड फेड। कॉन्टिन्यूस वर्किंग मेक्स एवरीवन ड्रूप फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। याद करने का तरीका देखिए, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, ड्रूप हो जाओगी। रूप की रानी, रूप देखिए, रूप है यहाँ पे और यहाँ ड्रूप है। तो अगर कोई लड़की है, रूप की रानी है, तो बाहर निकलेगी तो ध्रुप हो जाएगी, यानी कि उदास हो जाएगी, ढीले पड़ जाएगी, टायर्ड हो जाएगी। तो ऐसे धूप में इसको याद रख सकते हैं, धूप में निकला ना करो, रूप की रानी, रूप, ध्रुप एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है ड्रज। ड्रज का मतलब है किसी कठिन काम में जाना, टू डू हार्ड, टीडियस और मैनुअल वर्क। सिनोनिम्स है इसके डिग, टॉल, मॉल एंड ट्रैवल। एग्जाम्पल, मेंटल वर्क इज मोर ड्रज देन फिजिकल वर्क। दर्जी के काम ड्रज हैं। दर्जी के काम कैसे हैं, ड्रज हैं, किसी कठिन काम है। तो दर्जी का काम कैसा है, ड्रज है, यानी कि बहुत ही कठिन है। तो टू डू हार्ड वर्क देना, टीडियस करना, मैनुअल वर्क करना,
उसको बोलेंगे ड्रज करना, बहुत ही हार्ड काम करना। अगला है डूबियोस। डूबियोस का मतलब है संदिग्ध, संदिग्ध बहुत ही, जिसके ऊपर डाउट कर सके, सस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। तो दे एडमिटेड द फोर्स ऑफ मैनी आर्गूमेंट बट रिमेन डूबियस। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, दुबई यूएस में है, ये फैक्ट डूबियस है। तो दुबई डूबियस एक जैसे वर्ड्स है। तो दुबई कैसा है, यूएस में है, ये झूठ है, तो ये कैसा है, डूबियस है, यानी कि सस्पेक्टेड है। अगला वर्ड है डलसेट। डलसेट का मतलब है सुरीला मीठी आवाज, स्वीट एंड प्लीजिंग टू द ईयर। मेलिफिशियंट, मेलिफिशियस, मेलिसुनेंट, तीनों एक जैसे वर्ड्स है और तीनों इंपॉर्टेंट है। मेली वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रखना है, उसका मतलब है सुरीला। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर एज ए डलसेट वॉइस। दिल को सेट करने वाली आवाज कैसी है, डलसेट है। जो आवाज दिल को सेट कर दे वो आवाज डलसेट है, यानी कि सुरीली है, बहुत अच्छी आवाज है। तो दिल को सेट करने वाली आवाज डलसेट है। अगला है डम्फाउंडेड। डम्फाउंडेड का मतलब है हैरान करना, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, बैफल, बिविडलर, मेस्टिफाई, नॉन प्लस। नॉन प्लस आपको ध्यान रखना है और बैफल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोनों का मतलब है हैरान करना। ही वॉज कंप्लीटली बैफल्टेड बाय द इंसिडेंट। याद करने का तरीका देखिए, घर में बम फाउंड, आप डम फाउंडेड हो गए। अगर घर में बम फाउंड हो गया तो आप कैसे हो गए, डम फाउंडेड हो गए, यानी कि हैरान रह गए कि ये कैसे आ गया है। तो घर में बम फाउंड तो आप डम फाउंड। अगला वर्ड है डूप। डूप है धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना, बीफूल करना, ट्रिक, डिसीव करना। सिनोनिम है इसके गल। एग्जाम्पल, कंज्यूमर्स आर बीइंग डब्ड इनटू बीइंग फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। याद करने का तरीका देखिए, डुप्लीकेट चीज़ें देखकर डूप करते हैं। डुप्लीकेट, डूप एक जैसे वर्ड्स है। तो डुप्लीकेट चीज़ें देंगे अगर आपको तो ये क्या करेंगे, आपको डूप करेंगे, यानी कि चीटिंग करेंगे। डुप्लीकेट चीज़ देके डूप करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं। अगला है ड्यूरिस। ड्यूरिस का मतलब है दबाव, प्रेशर, किसी चीज़ को फोर्स लगाना। कोएशन, कंप्रेशन एंड कॉन्स्ट्राट। एग्जाम्पल है, ही क्लेम दैट ही साइंड द कन्फेशन अंडर ड्यूरेस। तो उसने ड्यूरेस के अंदर अपना कन्फेशन कबूल किया है। याद करने का तरीका देखिए, बहुत सारी ड्रेस से ड्यूरेस करता है। तो ये ऐसी बहुत सारी ड्रेस थी जिससे उसने क्या किया, ड्यूरेस किया, उसने दबा दिया किसी को। तो बहुत सारी ड्रेस, ड्यूरेस एक जैसे वर्ड्स है, तो आप याद रख सकते हैं, सारी ड्यूरेस, ड्रेस ड्यूरेस, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है ड्वेल। ड्वेल का मतलब है बसना या फिर रहना, टू लिव इन अ प्लेस और अ पर्टिकुलर वे। सिनोनिम्स है इसके ओरिजिनेट। एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम ड्वेल इन द सोशल इनजस्टिस इन दिस कंट्री। याद करने का तरीका देखिए, वेल के पास हम ड्वेल करते हैं। अगर कोई वेल के पास है और ड्वेल करता है, यानी कि वो ड्वेल यानी कि वो वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे बसा हुआ है। तो वेल के पास ड्वेल करते हैं, यानी कि रहना या फिर बसना। अगला वर्ड है डुविडल। डुविडल है कम होना है, किसी चीज़ को घटाना, सिकुड़ना। टू बिकेम स्मॉलर इन साइज और अमाउंट और फियर इन नंबर। सिनोनिम्स है इसके श्रिंक करना, रिड्यूस करना, डिक्लाइन करना, डिमिनिश करना। तो आपको डिमिनिश आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एग्जाम्पल, द एलिफेंट पॉपुलेशन ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग यानी कि कम हो रही है एलिफेंट की पॉपुलेशन। तो ड्विंडलिंग का मतलब हुआ कम होना। अब याद करने का तरीका देखिए, विंड का ऊर्जा ड्यूडल होता है। विंड की ऊर्जा कैसे होती है, ड्यूडल होती है, यानी कि कम होती है। ये बात सभी को पता है कि जो विंड की एनर्जी है वो सोलर से और आपकी न्यूक्लियर से कम होती है। तो विंड का ऊर्जा कैसी है, ड्यूडल है, यानी कि कम होती है, स्मॉल है साइज के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो आज के वो कैप्स थे जो कि हमने आपको ट्रिक्स के साथ में बताया, और आपको उम्मीद है पसंद आए होंगे, और आप इसको एक दो बार और देख के इसको बहुत ही अच्छे से इसको पेपर में इसको यूज़ करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द